नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठाए थे, जो कि बहुत ही गंभीर सवाल हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारे पूरे के पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और साथ ही साथ जो इलेक्शंस हमारे देश के अंदर होते हैं, जिनको एक आम आदमी ये समझता है कि ये निष्पक्ष इलेक्शन है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो भी बात की गई है ये सही की गई है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसमें इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पे बहुत गंभीर सवाल उठे हैं। उन्हीं कुछ सवालों में से एक सवाल सबसे पहला जो उठता है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन के अंदर जितनी बार भी अगर कोई नया कैंडिडेट जाता है, जो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नई पॉलिटिकल पार्टी है, वो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास कर सकती है या किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को सही माने जब इलेक्शन कमीशन में इस तरह की चीजें हो रही हों। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट पेश किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने प्रमाण दिए, जिस प्रमाण के आधार पर उन्होंने ये कहा कि वोट की चोरी हो रही है। वोट की चोरी को भी उन्होंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जाली नाम के जरिए वोटिंग की जा रही है, किस तरीके से बड़ी उम्र के लोगों के नए वोटर कार्ड्स बन रहे हैं, किस तरीके से एक ही एड्रेस पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, किस तरीके से लोगों के नाम तक गलत है और किस तरीके से मकान नंबर तक जो है वो लोगों के गलत है। कई बार तो 0 मकान नंबर जो है वो भी दिखाया गया है। अब ये जो सारे प्रमाण उन्होंने दिखाए, अब ये प्रमाण सत्य हैं या नहीं सत्य हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मैं जो भी बात कर रहा हूं वो कांग्रेस पार्टी ने जो अपने तरीके से जो चीजें दिखाई हैं उसके आधार पर कर रहा हूं। मैंने खुद से ये चीजें वेरीफाई नहीं की हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये चीज सही है या गलत है। लेकिन जो सवाल इससे उठते हैं, मैं उन सवालों की ही बात करने वाला हूं और हमारे लिए खतरा क्यों है, मैं उसकी बात करने वाला हूं। आपको चीज समझनी होगी, अगर ये जो सारा प्रमाण जो राहुल गांधी जी ने दिखाया है, ये सारा प्रमाण अगर इलेक्शन कमीशन वेबसाइट के थ्रू लिया गया है या इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये लिया गया है, वहां से ये सारा डेटा आ रहा है, तो इस डेटा में कुछ तो सच्चाई होगी। और अगर इस डेटा में कुछ सच्चाई नहीं है, तो इस डेटा को जब उन्होंने प्रेजेंट किया, जब उन्होंने ये कहा कि ये जो डेटा है ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, तो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़े किए? इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कंप्लेंट्स क्यों नहीं की? इलेक्शन कमीशन कोर्ट में क्यों नहीं चला गया? क्या इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई भी अरेस्ट किए? क्या इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के किसी भी मेंबर की, यहां तक कि राहुल गांधी जी की खुद की, क्या कोई मेंबरशिप को कैंसिल किया? क्या इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि वो अब आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें की हैं? इलेक्शन कमीशन ने भी कोई किसी तरीके से एक्शन नहीं लिया है। इस चीज को आपको समझना होगा। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक जवाब दिया। जवाब क्या दिया? और जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अब वो जो जवाब उन्होंने दिए हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही है, अगर आप उस बात को ढंग से सुने तो आपको हंसी आएगी उस बात पे। कभी वो कहते हैं कि क्या हम वीडियो जारी कर सकते हैं, क्या हमें महिलाओं की वीडियो दिखानी चाहिए, क्या हमें माता बहनों की वीडियो दिखानी चाहिए, कि खास करके वो महिलाएं जो इलेक्शंस में आती हैं, वोट देती हैं, क्या हमें उनकी वीडियो दिखानी चाहिए? क्या हमें जो ये सारा का सारा डेटा है वो उनको दे देना चाहिए? और इतना सारा डेटा तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, पहली बात। इतनी लंबी चौड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अवेलेबल है भी तो हम कैसे शेयर करें? ये बहुत ज्यादा डेटा है और अगर हम शेयर कर भी देंगे तो आपको कई सालों लग जाएंगे देखने के लिए। तो इस तरह की बातें जो है इलेक्शन कमीशन ने कही, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये उस तरीके से इन्होंने काम करने की कोशिश की है जो बहुत गलत है। आप जब कहते हैं कि आप ये डेटा शेयर नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है। आप शेयर क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे के क्या कारण है? अगर कोई आरटीआई के जरिए आपसे वो डेटा मांगे, आप तब क्यों नहीं शेयर कर सकते? आपको तो शेयर करना चाहिए वो डेटा। वो वैसे भी जो डेटा है वो ऐसा कोई पर्सनल डेटा नहीं है जो शेयर नहीं किया जा सकता। कोई आपसे वोटर कार्ड का नंबर नहीं मांग रहा है किसी का शेयर करने के लिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप वोटर कार्ड का नंबर दे दो। आपसे अगर वोटर लिस्ट मांगी जा रही है तो वोटर लिस्ट तो वैसे भी पब्लिक लिस्ट है। आप जब वोटिंग से पहले वोटर कार्ड की लिस्ट को वेरीफाई करने जाते हो तो आपके जो लोग वहां पर, जो इंस्पेक्टर्स वहां पर जाते हैं वेरीफाई करने के लिए, उनके हाथ में पहले ही एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है वोटर कार्ड्स की। और जब मैंने भी अपनी पर्सनली अपनी आंखों से ये देखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वोटर कार्ड की एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें फोटो होती है, नाम होता है, एड्रेस होता है, सब कुछ उसके अंदर होता है। और जब वो आपकी भी वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो उनके पास वो बहुत बड़ा पर्चा होता है जिसको आप बहुत आसानी से देख सकते हो। तो अगर आप भी वो सारी इंफॉर्मेशन खुद देख सकते हो, तो अगर आप आरटीआई के जरिए कोई चीज मांग रहे हो तो देने में क्या आपत्ति हो? मेरे हिसाब से तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि वो डेटा को देने में आपत्ति है भी, तो कोर्ट में तो वो डेटा पेश किया जा सकता है। आप कोर्ट के जरिए वो डेटा दे दो। आप कह दो कि हम कोर्ट के जरिए दिखाएंगे, हम कोर्ट में दिखाएंगे, तो कोई जो व्यक्ति है वो कोर्ट में चला जाएगा, वो पीआईएल दाखिल कर देगा। लेकिन आप वो भी नहीं करना चाहते, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है
जब वो कह रहे हैं कि हम वीडियो कैसे जारी करें, महिलाओं की, माता बहनों की वीडियो कैसे जारी करें। अरे भाई, जब आप वीडियो बना रहे हो तब आप कैसे बना रहे हो? आप वीडियो माता बहनों की क्यों बना रहे हो? तो क्या आपको अपनी माताओं की, बहनों की, बेटियों की वीडियो बनानी चाहिए? ये सवाल नहीं है आपका। अगर आप कहते हैं कि हम वीडियो शेयर नहीं कर सकते, तो वीडियो बना क्यों रहे हैं? किससे पूछ करके बना रहे हैं? अगर वो पर्सनल डेटा है तो आपने किस व्यक्ति से वो रिटर्न अथॉरिटी ली है जिसके बेसिस पे आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? तो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप शेयर भी तो कर सकते हैं ना। आपकी सारी सैलरी, आपका पूरा ऑफिस एक आम व्यक्ति के टैक्स के पैसे से चलता है। तो टैक्स के पैसे से आपका ऑफिस चल सकता है, टैक्स के पैसे से आपको सैलरीज मिल सकती हैं, लेकिन आप उस टैक्स पेयर को डेटा नहीं दिखा सकते, लेकिन आप उस टैक्स पेयर को वीडियो नहीं दिखा सकते। तो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े करता है। अगर हम 1% ये बात मान भी लें कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो सत्य है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। इसका मतलब जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें धांधली हुई है। इसका मतलब जो लोग जीत के आए हैं वो गलत जीत के आए हैं। इसका मतलब जो लोग अभी कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें कुर्सी से तुरंत उठा देना चाहिए, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग गलत काम कर रहे थे उन सबको जेल होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स क्यों ना हो। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई नहीं है, अगर हम ये भी मान लें कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अगर हम ये भी मान लें कि वो जो बात कह रही है वो सच है, तो फिर ये बहुत बड़ा गंभीर विषय एक और है। इसका मतलब ये बनता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो गलत डेटा दिखा के, वो गलत इंफॉर्मेशन दे करके इलेक्शन कमीशन को गलत साबित कर सकता है। तो उस बेसिस पे भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट, जिस व्यक्ति ने ये सारा कुछ किया है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे के सारे डेटा को एक सही डेटा के साथ मैच करके दिखाना चाहिए कि ये जो डेटा है ये गलत है। जनता को अब इलेक्शन कमीशन को ये बताना चाहिए कि ये जो डेटा है ये गलत कैसे है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें गलत है। अगर वो वीडियो नहीं भी दिखा सकते, कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं ना कि ये जो डेटा है वो गलत कैसे है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, कौन से पॉइंट पे आप ये कह रहे हो कि इस पॉइंट पे ये गलत है। या फिर आप राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उनका जवाब दे दो। इतना तो इलेक्शन कमीशन को करना ही चाहिए। और मुझे तो हैरानी होती है कि इतनी सब बात हो रही है तो ये सब लोग जो हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, एक केस क्यों नहीं दायर करते, और केस दायर करके सीधा इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कहा जाता कि इलेक्शन कमीशन वहां पर आकर के कोर्ट को डेटा दिखा दे। लोगों को ना दिखाए, कोर्ट को दिखा दे। वीडियो भी जो दिखानी है लोगों को ना दिखाए, कोर्ट को दिखा दे। और ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर जब मेयर का इलेक्शन हुआ था तो उस मेयर के इलेक्शन के अंदर धांधली हुई थी, और जिस व्यक्ति को जिता दिया गया था उसे गलत तरीके से जिताया गया था। और जब जो व्यक्ति हारा था उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो सुप्रीम कोर्ट में उस वीडियो को देखा गया और वीडियो में यह पाया गया कि वहां पर वोट को गलत तरीके से गिना जा रहा था, वोट के साथ जो है छेड़छाड़ की जा रही थी। और उसके बाद जो जीता हुआ व्यक्ति था उसे हारा हुआ घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और इसी तरह का एक केस और हुआ था हरियाणा के अंदर, जहां पर एक व्यक्ति जो था उसको कई सालों के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। वो जो था प्रधान के इलेक्शंस को, गांव के जो प्रधान इलेक्शंस होते हैं उसको वो जीता हुआ था, जिसमें उसको हारा हुआ घोषित किया गया था। तो इस तरह की धांधली जो है ये हो रही है, पहले से हो रही है। अब ये जो धांधली है कितने बड़े स्तर पर ये हो रही है ये आप सब लोग खुद इमेजिन करिए, आप सब लोग खुद इसके ऊपर अपना दिमाग लगाइए, अपने आप सोचिए। अगर छोटे लेवल पे हो सकती है तो बड़े लेवल पर भी हो ही सकती है। और अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है, थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो इसके ऊपर जांच तो बनती ही है। साथ ही साथ मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसका संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप इसके ऊपर केस दायर करे, और जिस व्यक्ति ने ये सारा डेटा दिखाया वो चाहे किसी भी पार्टी का हो उसको भी इसमें पार्टी बनाया जाए, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया जाए, और उस पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, उन लोगों को भी पार्टी बनाया जाए जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, ताकि सबकी जो बात है उसको ढंग से सुना जा सके। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी को जेल में डाल दो या किसी के साथ कुछ आप जो है गलत काम कर दो, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसकी जांच सही तरीके से बनती है, और सही तरीके की जांच जो है वो कोर्ट के थ्रू ही होगी। और सुप्रीम कोर्ट से बढ़िया कोई कोर्ट नहीं है हमारे देश के अंदर जो इसकी जांच कर सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से मैं हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं कि वो इसका संज्ञान खुद लें, इसके ऊपर सही तरीके से जांच करें। चाहे सीबीआई की जांच करनी है, चाहे किसी और चीज की जांच करनी है, वो अपने आप सुप्रीम कोर्ट सोच सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सारा डेटा देखा जाए, ना सिर्फ वोटर का डेटा बल्कि साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाई जाए, जिससे इलेक्शन कमीशन भी जो कह रहा है बात अपनी वो भी साबित हो सके। मैं ये अभी किसी को गलत भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी सही व्यक्ति है वो निकल के तभी आएगा जब उसकी सही जांच होगी।
अभी हम सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, जितने भी हम आम जनता है हम सब कंफ्यूज्ड हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि सही कौन है गलत कौन है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है हमारे पूरे के पूरे देश के लिए, और एक बहुत बड़ा मुसीबत है हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहता है, या मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोच रहा है कि उसे इलेक्शन में आगे बढ़ करके आना है और वो अच्छा काम कर सकता है, उसके साथ लोग भी खड़े हैं, जनता भी उसके साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी वो ये सोचेगा कि क्या मैं ये इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, क्या पता यहां पे धांधली हो जाए, क्या पता मेरी वोट ही काट दी जाए, क्या पता मेरे साथ धोखा कर दिया जाए। तो इस तरह की जब चीजें होंगी तो सही व्यक्ति भी सामने नहीं आएगा, और जब आपको सही नेता नहीं मिलेगा, सही व्यक्ति नहीं मिलेगा नेता के रूप में, तो काम कभी ढंग से होंगे ही नहीं। तो देश के अंदर जितनी भी बुराइयां चल रही हैं वो कभी नहीं मिटा सकते हम। और ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखी हैं। आप खुद देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश कितने बुरी तरीके से गहरे गड्ढे में गिर रहा है, मुसीबत की गहरे गड्ढे के अंदर हिमाचल प्रदेश आज गिरा हुआ है। और सभी की पहले की जितनी पार्टीज थी, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, सभी पार्टीज ने अच्छे तरीके से हिमाचल प्रदेश में काम नहीं किया है। और इसी तरह से चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी, काम नहीं होगा, क्योंकि सही तरह से अगर इलेक्शन ही नहीं हो रहा है, सही लोगों को ही नहीं चुना जा रहा है, तो किस तरीके से जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि सही काम होगा। और दूसरी बात, जो अगर मान लीजिए हमारे देश के अंदर या हमारे प्रदेश के अंदर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आना चाहती है, कोई ऐसी पार्टी जो काम करना चाहती है, वो भी किस तरह से ये इंश्योर करेगी कि वो जो इलेक्शन लड़ेगी वो फेयर इलेक्शन होगा, वो सही इलेक्शन होगा, अनबायस्ड इलेक्शन होगा, उसमें किसी को मदद नहीं की जाएगी, किसी तरीके से भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी तरीके की उसमें धांधली नहीं होगी। क्योंकि जो नई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, या जो नए नेता होते हैं, या जो इंडिपेंडेंट नेता होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंपीट कर सकें। वो पैसे का जोर नहीं दिखा सकते, वो ताकत का जोर नहीं दिखा सकते। तो वो किस तरीके से ये इंश्योर करेंगे कि उनके साथ जो है उनको भी पूरा का पूरा चांस दिया जाएगा, उनके साथ भी सही तरीके से न्याय होगा इलेक्शंस के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, ये अपने आप में एक बहुत गहरे सवाल हैं, बहुत बड़े सवाल हैं, जो हमारे देश के लिए भी खड़े हैं, हमारे प्रदेश के लिए भी खड़े हैं, और एक आम जनता के रूप में भी हमारे लिए भी खड़े हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमने इस व्यक्ति को नेता बनाना है, और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति हार जाता है, तो तब हमें दुख होता है, तब हमें ये लगता है कि यार हम सब लोगों ने एक मेजॉरिटी के रूप में इस व्यक्ति को खड़ा किया था, सब लोग इसके साथ खड़े हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके साथ खड़ी है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति हार रहा है, तो उस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर, उस प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति ने उसको जिताया है, जिसने उसको वोट दी है, उसके ऊपर जो है बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। और ये जो चीजें हैं ये हम लोग इतने सही तरीके से गहराई में नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमने वोट दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया, जबकि हमारा काम उसके बाद भी है। और जिस नेता को हम जिता रहे हैं, हमें ये इंश्योर करना है कि वो जो नेता है वो सही कार्य करे, और वो तभी हो पाएगा जब सही व्यक्ति को नेता बनाया जाएगा, जब सही व्यक्ति चुन के सामने जाएगा। और उसमें इलेक्शन कमीशन का फेयर होना, उसका बिल्कुल निष्पक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है अब हमारे देश का जो भी माहौल बना है, उस माहौल के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आए और इस चीज की पूरी पूरी जांच हो। और मैं ये चाहूंगा, मैं अपील करूंगा आप सभी से भी कि आप सब भी सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करें कि इसकी फेयर जांच हो, इसकी एक निष्पक्ष जांच हो, जिससे पता चल सके कि कौन सही है कौन गलत है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।